जय हिंद दोस्तों, इंडियन एडु क्रांति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ल्यूसेंट और एसपीडी को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत न रहे और इसको कम से कम समय में हम लोग रिवीजन कर इसको स्मरण रख सकते हैं और समझने में भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, बिना समय व्यतीत करते हुए आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। आज के इस सेशन में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में क्या सब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इनके टॉपिक जो हैं वो टॉपिक को जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत है उसका परिचय, कि भारत क्या है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड आ जाता है हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपद का उदय, फिर विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैन धर्म, जिसमें महावीर स्वामी को हम लोग जानेंगे कि महावीर स्वामी कौन थे, क्या थे, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सभी धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, फिर पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें 3 व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, भारत के यवन राज्य के बारे में, शक के बारे में, कुषाण के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, पुष्यभूति वंश एवं वर्धमान वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश सब थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो मुख्य राजवंश सब थे, जैसे पल्लव वंश हो गए, राष्ट्रकूट वंश हो गए, चालुक्य वंश हो गए, ये सभी वंशों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर चालुक्य वंश यानी वातापी, चालुक्य वंश बेंगी, चालुक्य वंश चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर यादव वंश के बारे में, होयसल वंश, कादम्ब वंश, गंग वंश, काकातीय वंश, ये सभी वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग समीपवर्ती जो कुछ राजवंश के जो अभ्युदय हैं उनके बारे में। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश, कामरूप वर्मन का वंश। फिर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंशों का जो उत्पत्ति हुआ वो किस प्रकार से हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल राठौड़ यानी राजवंश, उसके बाद चाहमन या चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलकी वंश, ये या गुजरात के चालुक्य शासक, कलचुरी या चेंदी राजवंश, सिसोदिया वंश, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपने पहला सेशन इतिहास के परिचय से। इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है। ये शब्द कौन कौन से हैं? इति जोड़ ह जो आस, इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, तथा ह का अर्थ होता है सचमुच, तथा आस का अर्थ होता है निरंतर रहना। आस का अर्थ होता है निरंतर, ठीक। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान जो समूह है, वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह ही इतिहास है। इतिहास शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया हुआ था, जो सर्वप्रथम जो पहला शब्द का प्रयोग किया हुआ था वो किसने किया था? तो हेरोडोट्स ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिकल नामक बुक में किया हुआ था। इसलिए हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोट्स को। रेनियर जो थे इसे एक कहानी के रूप में कहा था। किसने कहा था? तो रेनियर ने कहा था। रेनियर ने क्या कहा था? इसे एक कहानी के रूप में कहा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास क्या है। इसके कुछ डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इतिहास हम लोग कहेंगे किसको। तो इतिहास वह विषय है जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। इस प्रकार इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। अब है भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का इतिहास, ये महाकाव्य तथा पुराणों में
भारत को क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। भारतवर्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भारत का देश। भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है? भारत का देश। और भारत का जो यहाँ के जो निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भारतीय। जो यहाँ के निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भारतीय। यानी भारतीय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। यूनानियों ने जो थे वो इसे इंडिया कहा था। किसे कहा था? ये भारत को इंडिया कहा था। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे उन्होंने हिंदू अथवा हिंदुस्तान कहा था। यानी इंडिया जो नाम दिया वो किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया। और हिंदुस्तान नाम दिया किसने? मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम दिया था। हम लोग अभी तुरंत जाने हैं कि इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो प्राचीन भारत, जिसमें 750 ईडी अप टू 750 ईडी तक हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत। उसके बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि एक प्राचीन भारत कब से कब तक माना जाता है? तो अप टू 70-50 ईडी तक माना जाता है। फिर मध्यकालीन भारत कब? तो 750 ईडी से 1750 ईडी। आधुनिक भारत कब से कब तक? तो आफ्टर 70-50 से लेकर 15/8/1947 तक ये माना जाता है। अब है प्राचीन भारत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य रूप से स्रोत हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि इससे जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी थी वो क्या सब था। तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा हो जाता है? वेद। और ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ दिया हुआ था कि वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। और वेद के जो संकलन करता थे वो संकलन करता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की जो संख्या है वह 4 है। वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो विश्वामित्र। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 10 से 28। ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है 10,462। ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है किसकी जानकारी मिलती है? तो यह राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास का जानकारी मिलती है। ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी वह क्या थी? तो संस्कृत था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल समर्पित हैं सूर्य देवता यानी सावित्री को। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है दशराग का युद्ध। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। चातुष्य वर्य समाज की कल्पना आदि का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हो जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार जो ब्राह्मण है वो कहाँ से? तो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो हैं उनकी भुजाओं से, वैश्य जो हैं उनकी जांघों से तथा शूद्र जो हैं उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में उल्लेख है, किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त का। ऋग्वेदिक समाज वर्णों में 10वें मंडल के अनुसार जो विभक्त हैं वो कितने वर्णों में है? तो 4 वर्ण। 10वें मंडल के अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। ये विभाजन आधारित है किन पे आधारित है? व्यवसाय पे। वामन अवतार के 3 पदों का उपाख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। जो वामन अवतार के जो 3 पदों के जो उपाख्यान का प्राचीनतम स्रोत है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं वह 250 हैं, अग्नि के लिए 200
ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 बार केवल उल्लेख किया गया है। और सरस्वती का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी सिंधु नदी। गायत्री मंत्र लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य देवता को। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबके बाद निर्मित मंडल कौन से हैं? 10वां मंडल है। जो सबके बाद निर्मित मंडल हैं वो कौन सा मंडल है? 10वां। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उदरवर्यु कहलाते हैं। उदरवर्यु कहलाते हैं। गद एवं पद, ये जो गद और पद वाला जो वेद है ये कौन सा है? यजुर्वेद। शपथपत्र ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से संबंधित है। अब हम लोग जानते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन क्या कहलाता है? सामवेद कहलाता है। अर्थात कौन सा वेद है जो गाया जा सकता है? सामवेद। सामवेद किसे कहते हैं? तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं को क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। सामवेद के पाठक कर्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उदात्री कहलाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद जो अथर्ववेद। अब अगला जानते हैं हम लोग अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या सब वर्णित है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्ण, मातृभूमि, महात्म्य आदि विषय तथा सामान्य मनुष्यों के विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। वह वेद जिसमें समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में। सबके बाद वाला वेद कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद हो जाता है, सबके बाद वाला जो वेद है। और तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो है वह है अथर्ववेद। अब धर्म सूत्र 4 प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथपत्र ब्राह्मण का स्थान है। सबसे प्रथम एवं सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदांग है वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई रचना। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों को रचना की। 6 जो मुख्य रूप से जो वेदांग हैं वो कितने हैं? 6 वेदांगों की रचना किया गया है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हो जाते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हो जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचिता कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे अग्रसर्वा थे वो थे। पुराणों की संख्या कितना है? 18। 5 पुराण है जो राजाओं की वंशावली में पाया जाता है। ये 5 पुराण कौन कौन से हो जाते हैं? तो मत्स्य पुराण हो जाते हैं, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवा हो जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन से हो जाते हैं? मत्स्य पुराण हो जाते हैं। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। वेद पढ़ने की अनुमति जो नहीं थी वो किनको नहीं थी? तो स्त्रियां तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुजारी पुराणों की पाठ क्या करते थे? मंदिरों में क्या करते थे? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई संहिता प्राप्त होती है मैत्रेयानी में, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शपथपत्र ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। जो संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। शुंग काल का मानव ग्रंथ है मनुस्मृति। गुप्त युग की जानकारी देती है नारद स्मृति। बुद्ध की पुनर्जन्म का जो कहानी वर्णित है वो किस में वर्णित है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है, वह है जातक।
विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। जैन का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, किस में ज्ञात होता है? कल्पसूत्र में। जैन ग्रंथ जिसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, वह मिलता है भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह है चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त हैं? तो ये 15 अधिकरणों में विभक्त हैं और 180 प्रकरणों में विभक्त हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया हुआ था वो किसने किया था? तो कल्हण ने किया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा में। चचनामा के जो लेखक हैं वह हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। मौर्य के पहले इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी में। गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ। ज्योतिष ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं कात्यायन। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? तो गार्गी संहिता में मिलता है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के थे। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था? अल-बिरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है, किसका है? दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट, आज का यहीं पे समाप्त होता है।